चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन श्रद्धा भाव से मां चंद्रघंटा की उपासना करने से साधक की सभी मनोकामनाएं यथाशीघ्र पूर्ण होती हैं। साथ ही घर में सुख, समृद्धि, खुशहाली और सौभाग्य में वृद्धि होती है। यदि आप भी मां चंद्रघंटा के कृपा के भागी बनना चाहते हैं तो विधि पूर्वक मां की पूजा और उपासना करें। साथ ही पूजा के समय व्रत कथा का पाठ अवश्य करें। सनातन शास्त्रों में निहित है कि मां ममता का सागर हैं। उनकी महिमा बड़ी निराली है। मां अपने भक्तों का उद्धार करती हैं और दुष्टों का संहार करती हैं। माता चंद्रघंटा का ध्यान हमारे इहलोक और परलोक दोनों के लिए कल्याणकारी और सद्गति देने वाला है। देवी चंद्रघंटा के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्रमा है, इसलिए मां को चंद्रघंटा कहा गया है। माता के शरीर का रंग सोने के समान बहुत चमकीला है। देवी के 3 नेत्र और 10 हाथ हैं। वे गदा, बाण, धनुष, त्रिशूल, खड्ग, खप्पर, चक्र और अन्य अस्त्र शस्त्र से विभूषित हैं। मां चंद्रघंटा अग्नि जैसे वर्ण वाली, ज्ञान से जगमगाने वाली दीप्तिमान देवी हैं। सिंह पर सवार चंद्रघंटा देवी की मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहने की है। माता की घंटे जैसी भयानक ध्वनि से अत्याचारी दानव, दैत्य और राक्षस कांपते रहते हैं। मां चंद्रघंटा का स्वरूप अत्यंत कल्याणकारी और शांतिदायक होता है। मां चंद्रघंटा की पूजा करने से न सिर्फ घर पर सुख समृद्धि आती है, बल्कि कई रोगों से मुक्ति भी मिलती है। मन, वचन, क्रम और विधि विधान से मां चंद्रघंटा की पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। चिरकाल में महिषासुर नामक असुर का आतंक बढ़ गया था। उसके आतंक से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया था। भगवान द्वारा प्रदत्त अतुल बल से महिषासुर बहुत शक्तिशाली बन गया था। वह शक्ति का दुरुपयोग कर स्वर्ग पर अपना आधिपत्य जमाना चाह रहा था। इस प्रयास में वह लगभग सफल भी हो गया था। उस समय स्वर्ग के देवता भयभीत हो उठे। दैत्यों का आतंक चरम पर था। महिषासुर का आतंक और भयंकर युद्ध देवताओं से चल रहा था। राक्षस महिषासुर ने अपनी शक्तियों के घमंड में देवलोक पर आक्रमण कर दिया। घमासान युद्ध में जब देवता हारने लगे तो सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे सहायता मांगी। ब्रह्मा जी बोले, वर्तमान समय में तो महिषासुर को परास्त करना आसान नहीं है। इसके लिए हम सभी को महादेव की शरण में जाना पड़ेगा। उस समय सभी देवता सबसे पहले जगत के पालनहार भगवान विष्णु जी के पास गए और उनसे सहमति लेकर सभी देवता महादेव के पास कैलाश पहुंचे। स्वर्ग नरेश इंद्र ने त्रिदेव को आप बीती सुनाई। त्रिदेवों ने देवताओं की बात सुनी और क्रोध प्रकट किया। कहा जाता है कि इसी क्रोध से त्रिदेवों के मुख से एक ऊर्जा निकली और उसी ऊर्जा से एक देवी अवतरित हुई, जिनका नाम मां चंद्रघंटा था। अवतरित देवी को भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल, विष्णु जी ने अपना चक्र, इंद्र ने अपना घंटा, सूर्य ने अपना तेज, तलवार और सिंह प्रदान किया। शास्त्रों में निहित है कि तब मां चंद्रघंटा ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। इसके बाद मां चंद्रघंटा और महिषासुर के मध्य भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में मां के प्रहार के सामने महिषासुर टिक न सका।
उस समय महिषासुर का वध कर मां ने समस्त देवताओं सहित तीनों लोकों की रक्षा की। एक कथा यह भी है कि देवताओं की व्यथा सुनकर मां आदिशक्ति ने अपने चंद्रघंटा स्वरूप को प्रकट किया। इस स्वरूप को भगवान विष्णु ने अपना चक्र, भगवान शिव ने त्रिशूल, देवराज इंद्र ने घंटा, सूर्य ने तेज तलवार और सवारी के लिए सिंह प्रदान किया और इसी प्रकार अन्य देवी देवताओं ने भी मां को अपने अपने अस्त्र शस्त्र प्रदान किए, जिसके बाद माता चंद्रघंटा ने राक्षस महिषासुर का वध कर दिया। देवी पुराण के अनुसार बाद में यही देवी राजा हिमालय के यहाँ पार्वती के रूप में जन्मी। जब कालांतर में भगवान अर्धनारीश्वर शिव जी अपने भयानक स्वरूप में राजा हिमालय के घर मां पार्वती से विवाह करने पहुंचे तो उनकी जटाओं में कई तरह के सांप थे। भोलेनाथ के साथ भूतों, ऋषियों, अघोरियों और तपस्वियों का समूह था। शिव जी का भयानक रूप देख देवी पार्वती की मां मैना देवी बेहोश हो गई। तब मां पार्वती ने देवी चंद्रघंटा का रूप धारण किया, जिसके बाद मां मैना देवी ने बेटी पार्वती और शिव जी की शादी के लिए स्वीकृति दी और दोनों का विवाह संपन्न हो गया। तिलक पत्रिका के लिए संजय मिश्रा की रिपोर्ट।